इतनी जोर से चिल्लाओ कि दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज यहाँ सोलापुर शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को ऐसी चीज दी जो मैं समझता हूँ कि आज के जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि इनके बिना हिंदुस्तान में तख्ता नहीं हिल सकता है। ये अगर 7 जन्म भी ले लेते तो ऐसी चीज नहीं बना सकते, वैसा इतिहास नहीं कर सकते थे। वो है हमारा संविधान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे देश में, हमारा देश जिस चीज से चल रहा है, जिसको संविधान बोलते हैं, उसके शिल्पकार, उनके खिलाफ हमारे देश की ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर हम लोग को बोलना पड़ रहा है कि हमारे देश की गृह मंत्री है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सरों पर ऐसी सरकार मुसल्लत है। आज तो आज उन्होंने जो राज्यसभा में जो स्टेटमेंट दिए, जो भाषण दिए, और जिस तरीके से उन्होंने भीम का नाम लेने वालों को, अम्बेडकर का नाम लेने वालों को जलील किया एक किस्म से, उसका निषेध करने के लिए आज सोलापुर शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पूरी टीम, हमारे मुस्लिम दलित भाई, हमारी पार्टी के तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, कार्यकर्ता, पोस्ट होल्डर्स, मेरे नौजवान भाई, सब यहाँ पर हम लोग उसका निषेध करने के लिए जमा हुए। और उसी के साथ साथ जो हाल के दिनों में भीड़ और परभनी में जो वाकयात हुए, जो ये अंधा कानून, गुंडा राज चल रहा है, उसका निषेध करने के लिए भी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अब हमारे तमाम पार्टी के जितने भी वक्ता लोग थे, उन्होंने सब अपने अपने ख्यालात पेश किए, सब बता दिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे शौकत भाई बोले फैशन करने के वास्ते ये देखो जय भीम, हमारे सीनों में जय भीम है। अरे फैशन अच्छी चीज का होता है। तुम लोग अगर कुछ काम किए होते तो तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारा अमित शाह और मोदी करके लेके आते, लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है कि जिन्होंने ऐसा काम किए जिसकी वजह से आज भी हमारे सिर्फ कपड़ों पर नहीं, हमारे दिलों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बस रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बगैर ऑक्सीजन के हम सब जिंदा रह सकते हैं क्या? बहुत हुआ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, किसके कितने फेफड़े मजबूत हैं वो हिसाब से हम सांस लेंगे बिना ऑक्सीजन के। बाद में कल में पाक, कल में शहादत। उसी तरीके से अगर एक आम नागरिक, एक आम भारतीय नागरिक को अगर इस देश में रहना है, अगर एक आम नागरिक को अगर इस देश में अपने हक, अपने अधिकार पाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से हम लोग को मिलता है। ये संविधान अगर नहीं होता तो ये जो आम बड़े से ये जो एक आम नागरिक फारूक शाफी आपके सामने खड़ा हुआ है, उसको इलेक्शन लड़ने का मौका कभी नहीं मिला होता। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ही देन है, जिसकी वजह से आप में, मुझ में, हम जैसे आम नागरिकों को मौका बराबरी का दिया जाता है ताकि हम हिस्सा बन सके। इनका बस चले तो ये लोग जैसे ईवीएम में घोटाले कर रहे हैं,
जैसे संविधान को बदलने की हरकतें कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चला रहे हैं, तो ये लोग इलेक्शन ही खत्म कर दिए होते। लेकिन मैं आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इस मंच से, इस आंदोलन के जरिए उनको सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से आज मुस्लिम दलित ही नहीं, तमाम पिछड़े, आदिवासी, मागासवर्गीय, वंचित और हर समाज के लोगों को एक बराबरी का मौका दिया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ही है जिनकी वजह से आज दलित समाज को, आज समाज में एक ऐसी इज्जत, एक स्पेशल रिजर्वेशन और उनको बराबरी का मौका दिया गया। ये आज उनके काम ही है जिनकी वजह से आज इतने सालों बाद भी हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। और ऐसे आदमी के खिलाफ, ऐसी शख्सियत के खिलाफ आप लोग अब शब्द बोलते हो। आप ये बोलते हो कि इतना नाम भगवान का लिए होते तो शायद स्वर्ग मिल गया होता। अरे मैं मेरे दलित भाइयों को जानता हूँ, मैं उनके घरों में गया हूँ। अरे उनके लिए भगवान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही है और वो दिन रात उन्हीं का नाम लेते थे। ये आप लोग नहीं समझ सकते। ये मनुवादी सोच रखने वाले ये लोग समझ रहे हैं कि आज इनकी सरकार है,